भी वस्तु को मांगा है आपने मेरे कदमों में ला कर डाला है। आपसे विनती है भैया, आपके शब्द में कुछ तक में रहिए भैया। जीवन तुझे तेरी मां के पास छोड़ने के बाद अब मुझे जाना होगा। हाँ माँ, मुझे जाना होगा। कहाँ जाएगा तू? तुम्हें तो मालूम है माँ, ये पता नहीं कितने जीवन मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अगर नहीं गया तो एक वचन तुझे दिया था और एक प्रतिज्ञा भी मैंने की है, मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। इसलिए माँ मुझे इजाजत दो, आज्ञा दो मुझे जाने की। ऐसी बात है तो मैं हमेशा तेरे लिए दुआएं करती रहूं कि मेरा मना जाग रहे, दूसरों का भला करता रहे और मेरा जीवन देखिए, इस माँ ने बहुत रोया है, अब इसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए। एक बात तुम मुझसे हमेशा ही दुआ देते कि तू माँ को नहीं बोलेगा, मेरे पास आते रहेगा ना। मैं सारी दुनिया को भूल जाऊंगा, मैं खुद को भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भूल जाऊं, जीवन को भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी तुम मुझे दिल से याद करोगी, मैं कहीं भी रहूंगा, मैं आ जाऊंगा। जीवन इस माँ को कभी मत दुखी होने देना। आपने अपना वचन निभाया, अपना वादा निभाया, मैं भी आपको वचन देता हूँ भैया, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। क्योंकि जानता है संसार में कहा गया कि माँ के चरणों में जन्नत होती है, इससे बढ़ के कोई जग में कोई नहीं, इससे बढ़ के कोई जग में कोई नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया वचन निभाया। 20 वर्ष से आपका प्यार मुझे महसूस करने दिया, तनिक भी कभी नहीं रखी मेरी परवरिश में। माँ मुझसे उसने वादा किया था कि मैं तेरा बेटे को कभी माँ बाप का और कभी भाई का प्यार कभी नहीं होगा, इतना प्यार दूंगा, इतना नाजुक से पालूंगा कि माँ कभी तेरी याद ही नहीं आएगी उसे। अब तो चिंता मत करना ना, मैं आ गया हूँ ना, और मैंने मेरे बड़े भैया से वचन भी दिया है कि तेरी आंखों में कहीं आंसू नहीं आने दूंगा। खुशी की बात, एक खुशी की बात है माँ। कैसे खुशी की बात करें? माँ सुनो मेरी बात माँ। क्या हुआ? मुझे तेरे होती माँ ड्यूटी
बाद पुलिस का फॉर्म निकला था, मैंने वो फॉर्म अपलोड किया और परीक्षा भी दिया और अच्छे नंबर से मैंने वो परीक्षा हासिल भी किया और मुझे आज ही ड्यूटी ज्वाइन करना है। ये बता, जो खुशी तू मुझे दे रहा है तेरे भाई को पता है? ये खुशी की बात तो मैं बताना ही भूल। तुम्हारा चिंता की कोई बात नहीं है, बड़े भैया बोले ना कि मैं आता जाता रहूंगा। और जरा सोचो माँ, जब मुझे पुलिस की ड्यूटी की उनको पता लगेगी ना, कितने खुशी से झूम उठेंगे कि मेरा छोटा भाई जितना मैंने पढ़ाया लिखाया उसका हासिल तारीफ हो चुका है। चल चल खाना खा ले और जाने की तैयारी कर, लेकिन अपने बड़े भाई को मत भूल जाना। परंतु माँ, एक बात मेरे दिमाग में शंका बनी हुई है। क्या बात है? अभी मैं कैसा लग रहा हूँ? सीन अच्छी लगी क्या इनाम दे निशल का ये क्या मुझे तो ठीक लगा, पर क्या बात है? अरे आवा वर्दी की बात करता है क्या? तो नहीं, कमिश्नर साहब बोले हैं कि वहाँ जाना तो सिविल ड्रेस में रहना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डाकुओं का आतंक फैला हुआ है। डाकू पुलिस से नहीं डरती, पुलिस की वर्दी से डरती है। जैसे वो पुलिस को आते देख, दूर से जैसे ही नजर पड़ती है कि पुलिस आ रही है, उनका खौफ पड़ जाता है और वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि जीवन तुम ड्यूटी करोगे परंतु सिविल ड्रेस में रहोगे। अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है, लेकिन खाकी की बातें कुछ और होती है ना। अब कमिश्नर साहब का आदेश है माँ, तो उनके आदेश को तो नहीं चल सकता, उनके आदेश का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन एक बात तो ध्यान रखना। क्या माँ? जैसे मुरा हंसोई हमसे ना गरीबों को और बेकसूरों को तो कभी सताएगा तो नहीं? कैसी बात कर रही है माँ? जिस बालक के पास ऐसी ममता भरी माँ का प्यार हो, ऐसे बड़े भैया का प्यार हो, तो कभी ऐसे घटिया हरकत कर सकता है? कभी नहीं। और एक बात तो याद रखना, ऐसी बात माँ, किसी भी के आधा घंटा का आने में दबाव में किसी के चुल में तो किसी से खुश तो रहेगा ना। कभी नहीं माँ, मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करूँगा माँ। इतना तो याद रखना, अगर इतनी बात तू भूल गया मशीन काट दे तो मेरे पास मत आना, क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया है, लेकिन तुझे पढ़ने वाला और ये जो तू जीत कर फूलता है, ये सब सफाई की डर है। अगर तूने गरीबों को सताया तो समझ ले कि मैं भूल जाऊंगी कि मेरे पास दो बेटे थे, मैं अपने बेटे की नाम से जीती रहूंगी। ऐसी हरकत मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बड़े भैया को वचन दिया है, तो कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा माँ। परंतु माँ, तेरी उंगली पकड़ के
था, लेकिन अब तुझे भयानक मौत देने के लिए नहीं रही सिखा रहा है। मैं तुझे ऐसे नहीं मारूंगा कि तुझे बाद में कहने के लिए आजादी जानता अगर मैं दे रहे मेरा कुछ नहीं कर पाता, इसलिए मैं तुझे खबर देकर मारूंगा। मनोहर सिंह, मनोहर सिंह, मनोहर सिंह, सरदार जी, एक खत लिखो और वो खत जयरा की हवेली में भेज दो। उससे कह दो कि जयरा सिंह, ये मत सोच कि दे रहे वो दिन तेरे पीने से धमकी दिया और तेरा कुछ नहीं कर पाया। तेरे करीब आ रहा है, उसे खत में लिखो कि की गिनती गिनना शुरू कर दे जोड़ा, क्योंकि बहुत जल्दी तेरे पास तेरी मौत कोई का डाकू फिर ऐसी जा रहा है। ठीक है सरदार जी, मैं खत लिखकर पहुंचा दूंगा। ठीक है, उसके यहाँ खत पहुंचा दो। ठीक है सरदार जी। आज की रात वो चैन की नींद छोड़े, सुबह का सूरज उसके लिए आखिरी दिन होगा। ठीक है सरदार जी, सुबह ही मैं उसे मौत के हवाले कर दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है।